नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मनुष्य अगर सिर्फ मनुष्य है, माने वो अगर भगवान का अवतार नहीं है या भगवान का वरदान नहीं है, सिर्फ खालिश मनुष्य है, तो उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी वेदना, उसका कष्ट मतलब सामने आता ही है। वो काबू नहीं रख पाता, को पी नहीं पाता, जज्ब नहीं कर पाता, वो छलकता ही है और कई बार मतलब छलक जाता ही है। लाख कोशिश कर लो, लाख आप नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखो, लेकिन वो जो चीज अंदर से सालती है ना, वो कई बार क्या होता है कि कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो गहरे तक पहुंच जाती हैं, अंदर तक, एकदम भीतर तक, तो वो सालती है चोट और वो प्रकट होती है। और मनुष्य की बात कर रहे हैं, वरदान की या मतलब अवतार की बात नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य जो है उसको व्यक्त कर ही देता है और गाहे बगाए करता ही रहता है। और मामला अगर नया नया हो तो फिर लाजमी है कि वो तुरंत और जल्दी जल्दी उसकी याद आती है कि भाई क्या गलत हो गया और कौन सा दर्द है। तो साहब शिवराज सिंह चौहान को आज 13 जनवरी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 महीना हो गया मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हुए। 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस 1 महीने के दौरान शिवराज सिंह चौहान एक बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलके आ ही चुके हैं और उन्होंने खुद ही ये बताया था कि पार्टी उनको काम देगी और वो दक्षिण के इलाकों का दौरा करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान को काम मिल गया है, उनको मतलब जो काम उनको मिला था वो उन्होंने पूरा कर लिया है, निपटा दिया उस फाइल को और वो तेलंगाना होके आ गए। इस 1 महीने में मतलब जो उनको काम मिला वो उन्होंने उसको संपन्न कर दिया है। तेलंगाना हुआ है। भारत जो संकल्प विकास यात्रा निकल रही है बीजेपी की, उस यात्रा में वो हुआ है और भाषण दिया है वहाँ तेलंगाना में किसी जगह पर, और वहाँ ये बताया है कि भोपाल में उन्होंने मामा का घर बना लिया है और जब कभी भोपाल आए तो मामा के घर में जरूर पधारें। लेकिन ये अब चूंकि समय भी 1 महीने का हुआ है, कोई ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, मतलब ये जो दर्द है ये रह रह के बाहर आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का। मैंने इस दौरान करीब 2-3 वीडियो उनके देखने में आए, उसमें उन्होंने खुल के ये व्यक्त किया है और कोई ऐसी नई बात नहीं है, मतलब वो मनुष्यों के साथ होता ही है। अगर आप, शर्त यही है मगर कि अगर आप मनुष्य हैं तो, मतलब मनुष्य से ऊपर वाली कैटेगरी में अगर नहीं है और अपने आप को नहीं मानते हैं तो आपको दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि अवतार और वरदान तो दर्द से ऊपर की चीज हो गई ना। दर्द होता ही नहीं है वहाँ, काय की तकलीफ, काय का संकट, जो कुछ है हम है, मतलब वरदान अवतार जैसी चीज हो गई। अब शिवराज सिंह चौहान चूंकि भाई मनुष्य हैं तो उन्होंने अपनी तकलीफें बताना जारी रखा हुआ है, अभी वो रुक नहीं रहे हैं। मतलब शायद ऐसा लगता है किसी ने कहा भी नहीं, उनको रोका भी नहीं है। मतलब पूरी पार्टी, उनकी जो अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और अब मोदी जी को तो वो अवतार बता ही चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, वरदान भी बताया भगवान का उन्होंने कई बार, मतलब एक आध बार नहीं कई बार। तो पूरी पार्टी मतलब नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, मोदी जी ने तो अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। तीसरा दिन है, शायद दूसरा दिन है आज, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मतलब इतना पुनीत काम हो रहा है, पूरी पार्टी उसमें लगी हुई है, मतलब तमाम संगठन लगे हुए हैं, देश भर में तमाम लोग लगे हुए हैं, मगर शिवराज सिंह चौहान अपनी तकलीफ बताने में लगे हुए हैं बेचारे। पहले आप ये वीडियो सुनिए, ये शायद ब्रह्म कुमारी आश्रम का है, भोपाल का वीडियो है, छोटा सा है, इसको सुन लीजिए पहले। नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। तो इसमें आपने सुना कि चौहान क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई जब तक मुख्यमंत्री थे तो उनके कर छोड़ो, कर मतलब हाथ, कर कमल थे, कर कमल के साथ साथ चरण भी कमल थे। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो वो होर्डिंग्स में से फोटो गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं। अब मामा जी हालांकि ये जानते होंगे क्योंकि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं वो, और काफी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, मतलब पढ़ा
पढ़ा खूब है, उन्होंने पढ़ने में होशियार भी थे, तो उनको ये मालूम है कि मतलब कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं वो, कि भाई पूरा मामला तो कुर्सी का है ना, कुर्सी पे हैं जब तक आप, तब तक सब है, आजे गाजे बाजे सब है। अब जाहिर है कि वो जिस होर्डिंग की फोटो की बात कर रहे हैं वो कोई सरकारी का नहीं कर रहे हैं, कुछ निजी मामला है ये, क्योंकि सरकारी की तो अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। ये बात ठीक है कि वो 17 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई होर्डिंग हो, कोई बैनर हो, कोई पोस्टर हो, अखबार में कहीं विज्ञापन हो, दुनिया में कहीं विज्ञापन हो, शिवराज सिंह चौहान की 17 साल से फोटो आती रही है तस्वीर। मतलब इधर 2014 से मोदी जी की भी आती है साथ में, मगर मुख्यमंत्री के नाते उनकी आती रही। तो अब 17 साल समय चूंकि छोटा नहीं होता, अवधि कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है, आदत पड़ जाती है ना भाई देखने की। अभी क्या 1 महीना भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो आपने वीडियो देखा ये शायद शपथ के 15-17 दिन के बाद का होगा। ये तो स्वाभाविक है, मतलब ये अटपटा लगता है, जिस चीज की आदत पड़ गई हो, रोज आपको जो है संतरे का रस पीने को मिल रहा हो, और एक समय ऐसा आ जाए कि न संतरा न रस न कुछ, संतरे का छोड़िए, मतलब अब क्या कहा जाए, रस है ही नहीं, तो आदत पड़ जाती है। अब वो मिलना बंद हो गया तो तकलीफ होगी, लेकिन ये भी सच है कि कुर्सी है तो सब है, कोई नई बात नहीं है। अब चूंकि नियमों में, कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी एक छोटी सी फोटो लगेगी सरकारी विज्ञापनों में, सरकारी होर्डिंग बैनर में। अगर ऐसा प्रोविजन हो जाता तो फिर लग सकती थी, क्या दिक्कत है उसमें। मगर फिर क्या है, दिग्विजय सिंह की भी लगती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमा भारती हैं, अब उनको मध्य प्रदेश से दूर भले ही कर दिया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री तो रही है वो, भले ही 8 महीने के लिए रही हो। मगर फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों का अगर प्रावधान होता तो दिग्विजय सिंह की भी लगती, कमलनाथ की लगती, उमा भारती की लगती, और फिर शिवराज सिंह चौहान की भी लगती, मामा जी की भी लगती, बिल्कुल लगती, लगानी पड़ती। क्योंकि इस समय क्या मतलब मध्य प्रदेश में उनका एक रिकॉर्ड है 17 साल का, 4 बार शपथ ली उन्होंने। तो लेकिन अब आप ये देखिए कि जो जो भी कुर्सी से उतरा, उनकी अपनी पार्टी में आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी की, या मतलब तमाम ऐसे नाम हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी है, उनको उनका क्या हाल है, या अरुण शौरी थे, या वो यशवंत सिन्हा थे, या मतलब जो कुर्सी पे भी हैं उनमें भी मतलब क्या स्थिति है। ये कोई नई बात नहीं है। मगर वो अभी 2-3 दिन पहले पुणे में थे शिवराज सिंह चौहान, तो लोग उनको बुला भी रहे हैं। इसके पहले वो तेलंगाना भी गए थे पार्टी के एक कार्यक्रम में। तो पुणे में MIT के एक कार्यक्रम में छात्र संसद थी, वहां उन्होंने जो बोला वो भी आप सुनिए। इसमें तो पता नहीं क्या क्या बोला है उन्होंने, ध्यान से सुनिए आप। लाडली बहना की आज बहुत चर्चा है, देश में चर्चा है, वो भी फ्री बीज नहीं है। आधी आबादी को पूरा न्याय है, आधी आबादी को पूरा न्याय। मैंने देखा बहन के नाम पे पैसे नहीं होते, गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास की हो, अपनी हर चीज के लिए केवल पति पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरे मन में यह क्रांतिकारी विचार आया कि बहन का एक अकाउंट हो और हर महीने नियमित रूप से पैसे आए, जिसपे अपना उसका अपना अधिकार हो, हक हो। क्योंकि मैंने ऐसी बहनों को देखा था, माए के जाना और पतिदेव से 500 रुपया मांगे तो बोले नहीं है, जब देखो मांगती रहती है। मुझे लगा कि भैया मुख्यमंत्री किस दिन काम आएगा, और हमने लाडली बहना बना के 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपया भेजना शुरू किया। वो फ्री बीज नहीं है, वो उनको न्याय देना है। एक अंतिम उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए, सारे पॉलिटिकल विश्लेषक कहते थे मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी। 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे, रात के 10 बजे तक। पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड, फिर मीटिंग, फोन। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने। और जब रिजल्ट आए
तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। तो इसमें उन्होंने खुल के बोला कि भाई उनकी मेहनत से पार्टी जीती है मध्य प्रदेश में, 2 घंटे सो पाए हैं वो। और कांग्रेस के ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि भाई इस बार मध्य प्रदेश में सरकार नहीं आएगी, मामला गड़बड़ है, कमजोर है। तो उन्होंने ठान लिया था कि नहीं, जिता के मानूंगा मैं। और लाडली बहनों ने ऐसा साथ दिया कि मतलब इतनी सीटें आई कि कभी नहीं आई, मतलब इतना वोट मिला, वोट परसेंटेज बहुत रहा बीजेपी का। तो मतलब वही खुल के कह रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, जान लगा दी, बिल्कुल 2 घंटे सोया मैं, मतलब रोज रात को जो है 2-2:30 बजे घर पहुंचता था और सुबह फिर निकल पड़ता था। 4-4:30 बजे एक्टिव हो जाते थे वो। हेलीकॉप्टर से सभाओं को निपटाने के बाद सड़क मार्ग से और मोबाइल से कोई कसर नहीं रखी मामा ने, ये बता रहे हैं वो। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, फ्री बीज नहीं है, इसको ये फ्री बीज मानना गलत है। अब फ्री बीज कौन बोलता है इस तरह की स्कीमों को, किसने बोला है? याद करिए आप, मोदी जी ने ही कहा था ना कि ये मुफ्त का रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है। हालांकि बाद में फिर मोदी जी ने इसको मध्य प्रदेश में जब चुनाव प्रचार किया तो वो मुफ्त की रेवड़ी गारंटी में तब्दील, अब मोदी की गारंटी हो गई है, वो कल्चर नहीं, अब गारंटी हो गई वो। तो खैर मामा ने कहा कि भाई ये फ्री बीज नहीं है, इसको फ्री बीज मानना गलत है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, जैसे बॉलीवुड स्टाइल में जो वहाँ की महाराष्ट्र की भाषा है, ऐसे ही बोलते हैं वहाँ के लोग हिंदी, कि अपन रिजेक्टेड नहीं है। क्या नहीं है? रिजेक्टेड, मतलब अपन को खारिज किया हुआ माल नहीं समझना। अपन ने कुर्सी भी ऐसे छोड़ी कि मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ मामा मामा बोलते हैं लोग और खूब प्यार मिल रहा है। हालांकि 1 ही महीना हुआ है अभी, तो रिजेक्टेड नहीं है अपन। और मतलब कुर्सी छोड़ी है, राजनीति नहीं छोड़ी है। राजनीति तो करेंगे, और किसी पद के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं। राजनीति करेंगे तो किसी पद या कुर्सी के लिए नहीं, बड़े लक्ष्य के लिए, बड़े टारगेट के लिए, बिग टारगेट, बड़ा लक्ष्य। बड़ा लक्ष्य कौन सा है ये मामा नहीं बता रहे अभी। अब के लिए 1 महीना हुआ है अभी, हो सकता है आने वाले टाइम में 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद शायद रिवील करें कि बड़ा लक्ष्य क्या है। तो मामा लेकिन का जो दर्द है, तकलीफ है, वेदना है, कष्ट है, वो कई चीजें जो साल रही हैं। क्योंकि ये बात सही है कि 163 सीटें आई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और लाडली बहना योजना का इसमें हाथ है, मतलब बीजेपी की सफलता में। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि पार्टी और पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के नेता मान ही नहीं रहे इस बात को। वो मतलब इसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ये इसमें लाडली बहना का कोई हाथ है। महिलाओं ने वोट किया है, नहीं, इसको मानने को तैयार नहीं है पार्टी। शिवराज सिंह चौहान की पार्टी, मामा की पार्टी। मामा बताने में लगे कि नहीं भाई, लाडली बहनों ने जिताया है और ये 1250 रुपए जो दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं, ये बढ़ा के हम इसको करेंगे 3000। अभी भी बता रहे हैं मामा। मतलब वो रामचरितमानस में कुछ चौपाइयों के बाद, दोहा सोरठा या छंद के बाद नहीं, वो संपुट लगता है, संपुट तय कर लेते हो। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, इस तरह का संपुट मतलब मामा जहाँ जा रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं। लाडली बहना और 2 घंटे सोना और ये सब कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि मामा आखिर किसको बता रहे हैं ये कि हमको रिजेक्टेड मत समझना, हम रिजेक्टेड नहीं है और हम राजनीति थोड़ी छोड़ेंगे, राजनीति करेंगे बड़े लक्ष्य के लिए, और अपन रिजेक्टेड नहीं है। कुर्सी छोड़ी भी तो ऐसी छोड़ी कि मतलब उस तरह से नहीं छोड़ी कि लोग कहते हैं कि भाई इतने साल से जमा हुआ है, टिका हुआ है, मतलब जा ही नहीं रहा है। नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब मामा मामा कर रहे हैं लोग। तो
बता किसको रहे हैं ये? क्या वो उनको बता रहे हैं कि जिन्होंने उनको हटाया है या जिन्होंने मामा का घर बनवा दिया, या वो विधायकों को बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, भाई देखो हमने कितनी मेहनत की है, इसके बावजूद मतलब किसको बता रहे हैं? बता तो रहे हैं, वो कष्ट हो रहा है उनको, क्योंकि उनकी जो विदाई हुई है मुख्यमंत्री की कुर्सी से, का अंदाज बड़ा ठीक नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो मतलब कई साल से मध्य प्रदेश से बाहर रहे, मंत्री बनने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ खुल गए हैं। अब शोले के ठाकुर के हाथ नहीं है ये, मतलब हाथ जो बंधे थे कभी उनके हाथ, वो अब खुल गए हैं। उमा भारती कह रही है कि भाई चौहान के बयान के लिए हम जिम्मेदार नहीं, मतलब हम उनके प्रवक्ता नहीं है, जो उन्होंने जो कहा उस पर मैं कुछ बोलूं। उमा भारती ने भी मतलब कह दिया ये। और वो प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर जिले में कोई मेला लगा था, वहां बोला कि भाई अभी जो अभी तक चलता था वो अब चलेगा नहीं, ये भर्रा खाता टाइप चीज। वो एक राज्य मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में, दिलीप अहिरवार, उन्होंने कह दिया कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, आप तो मौजूदा मुख्यमंत्री की बात करो। पूर्व मुख्यमंत्री तो किसी भी गांव को गोद ले लेते थे और कुछ होता जाता नहीं था। उसका परिणाम है कि वो आज कहाँ है। हालांकि बाद में वो अहिरवार पैर वैर छुआए, मामा के घर आए, मिठाई लेके पहुंच गए थे, पार्टी ने कहा होगा। तो ये रिजेक्ट कौन कर रहा है और क्यों उनको बताना पड़ रहा है मामा को कि हम रिजेक्टेड नहीं है, हम रिजेक्टेड नहीं है? किसको बताना पड़ रहा है? अब लेकिन एक ही महीना हुआ है ना, अभी धीरे धीरे फिर लोगों को भी आदत पड़ जाएगी। फिर वही मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्याय, भाई अभी तक तो यही देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी मतलब मामा के शब्दों में ही रिजेक्ट करने के संकेत दिए जाते हैं, उसको बैठा दिया जाता है एक किनारे। अभी तक तो यही चल रहा है। लेकिन वो कई चोटें ऐसी होती हैं, लाजमी है कि जब मौसम बदलता है, आपको पता होगा कि मौसम नहीं चेंज होता है, जब बारिश होती है या ठंडी हवाएं चलती हैं, पछुआ हवा चलती है, तो वो हाथ पांव दर्द करते हैं, बहुत तकलीफ, पुरानी चोट सालती है, रह रह के दर्द उठता है एकदम। तो उस तरह का हाल भी होता है। और फिर एक चीज और है इसमें कि अब कई फिल्म ऐसी होती हैं कि वो बड़े लंबे समय तक चलती हैं, कई हिट फिल्में वो लंबे समय तक टॉकीज में चढ़ ही रहती हैं। बोला जाता था पहले, जब सिनेप्लेक्स का जमाना नहीं था, कि ये फला फिल्म जो है इतने लंबे समय तक जो है टॉकीज में लगी रही। अब जैसे वो दिल वाले ले जाएंगे दुल्हनिया, एक फिल्म आई थी, वो बताते हैं 20 साल तक लगी रही मुंबई की मराठा मंदिर टॉकीज, 20 साल रिकॉर्ड है उसका। शोले फिल्म 5-6 साल तक लगी रही थी। अब मामा की फिल्म ही 17 साल लगी रही। लेकिन क्या होता है कि ये फिल्में उतरने के बाद एक बार टॉकीज से उतरी तो फिर दोबारा मतलब बड़ा मुश्किल होता है, लग भी जाए तो वो चलती नहीं है फिल्म, मतलब हाँ सीक्वल का जमाना है। अब सीक्वल मतलब जहाँ पे पहला पार्ट खत्म होता है, उसके बाद से कहानी दूसरे सीक्वल में शुरू हो जाती है। अब मामा की फिल्म का सीक्वल अगर बनता है, अब बनेगा कि नहीं बनेगा तो फिर वो सीक्वल टॉकीज में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, और टॉकीज में चढ़ेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब वक्त के गर्भ में है, समय बताएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के अलावा कुछ हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। वरना वो पीवी नरसिम्हा राव को आप याद करिए, कई लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं नए लोगों को बताता हूँ कि राजीव गांधी की हत्या के बाद जो है वो पीवी नरसिम्हा राव चले गए थे अपने घर, रिटायरमेंट लेके चले गए थे एक तरह से। वहां से उनको बुलाया गया और वो प्रधानमंत्री बन गए और 5 साल उन्होंने बढ़िया ढंग से सरकार चलाई और तमाम विवादास्पद मुद्दों का एकदम निराकरण कर दिया। जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, इसमें कहीं न कहीं पीवी नरसिम्हा राव का भी रोल है। एक बात कही दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।